के भीतर मार्क जकरबर्ग माफी मांगे। संसद की आईटी संबंधित स्थायी समिति ने मेटा के सीईओ जकरबर्ग को ये अल्टीमेटम दिया है। अगर जकरबर्ग ने माफी नहीं मांगी तो कार्रवाई हो सकती है। ये मामला है फेसबुक से कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो हटाने का। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। क्या होगा अगर इस समय सीमा के भीतर जकरबर्ग माफी नहीं मांगते? इसका असर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर पड़ सकता है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे, वो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पार्लियामेंट्री पैनल के प्रमुख हैं। सुनिए उन्होंने कार्रवाई के संबंध में क्या कहा है। और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज, मार पीट, उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है, वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे। पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे। लोकसभा सचिवालय ने भी सरकार से कहा है कि अगर जकरबर्ग माफी नहीं मांगते तो आईटी एक्ट के तहत मेटा प्लेटफॉर्म्स को मिली सुरक्षा वापस ली जा सकती है और जकरबर्ग पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस संबंध में लोकसभा की डायरेक्टर ए ज्योतिर्मयी ने एक पत्र भेजा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी एस कृष्णन को। इसमें लिखा है, फेसबुक से 5-6 घंटे तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वीडियो हटाए जाने को कमेटी ने बहुत गंभीरता से लिया है। विचार विमर्श के दौरान कमेटी ने इस मामले पर मेटा के प्रमुख मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। अगर वो ये पत्र मिलने के 3 दिन के भीतर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3) के तहत मिला प्रोटेक्शन इम्यूनिटी वापस ली जा सकती है और पब्लिशर के तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। क्या है आईटी एक्ट का सेक्शन 79 सबसेक्शन 3? इसमें उन आपत्तियों या अपवादों का जिक्र है जिनके आधार पर थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लीगल इम्यूनिटी खो सकते हैं। इसी में है सेफ हार्बर प्रिंसिपल। ये गूगल और मेटा जैसी कंपनियों को किसी भी थर्ड पार्टी डेटा, जानकारी या उनके प्लेटफॉर्म्स पर डाले गए संवाद वगैरह के दायित्व से कानूनी रक्षा देता है। और क्या है प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो का मामला? जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच 23 जुलाई की रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो अपलोड किया। वर्टिकल फ्रेम, सेल्फी स्टाइल। माना गया कि प्रधानमंत्री रील मोड में अपना संदेश युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कैबिनेट और ज़्यादा सख्त कदम उठाने वाली है। इस वीडियो को फेसबुक ने कुछ देर के लिए हटा दिया था। बाद में मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा कि वीडियो गलती से हटाया गया और फिर इसे रिस्टोर भी कर दिया गया था। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने मेटा के ग्लोबल पॉलिसी प्रमुख को समन किया। 2 नाम हैं जिन्हें समन किया गया था, मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट जोल कैपलन और इंस्टाग्राम चीफ एडम मोसेरी। इसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ। 3 अगस्त को निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक हुई। इसमें 3 मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा मेटा, यूट्यूब समेत कई प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों से ब्रीफिंग्स ली गई। इसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि मार्क जकरबर्ग को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए। और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए 3-4 चीज़ों का। एक तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ का जो CSAM जो है, उसमें यूट्यूब के पास भी वो कंटेंट रहता है, मेटा के पास भी वो कंटेंट रहता है और चाइल्ड एब्यूज़ के कंटेंट को नहीं उतारते। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है। भारत सरकार के ये दोनों नियम बड़े सख्त हैं और उसके ऊपर ये होम मिनिस्ट्री की भी बात नहीं मानते हैं, आईटी मिनिस्ट्री की भी बात नहीं मानते हैं सभी। तो हमने कहा है कि इन सारे चीज़ों में और कई एक चीज़ों में आपको पता है कि तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकार है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मेटा इंडिया के ऊपर जो है FIR किया है, चीज़ें किया है।
हमने कहा है कि इन सबों से सेफ हार्बर खत्म कर लीजिए। इसी में अब नया डेवलपमेंट ये है कि समय सीमा तय कर दी गई है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।